हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑर्थो सॉल्यूशंस। मैं हूं ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रोहन वत्ता और आज का हमारा टॉपिक है इंजेक्शन फॉर द शोल्डर जॉइंट, यानी कि कंधे के दर्द के लिए इंजेक्शन। इसमें हम आपको दिखाएंगे कि शोल्डर में इंजेक्शन की प्रोसीजर कैसे की जाती है, लेकिन वो देखने से पहले कुछ क्वेश्चंस के आंसर हम आपको देना चाहेंगे। काफ़ी सारे लोग हमको पूछते हैं कि किन मरीज़ को इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो जिनको लंबे समय तक शोल्डर में दर्द है, अकड़न है, सूजन है और फिजियोथेरेपी करने के बावजूद भी उनको ठीक नहीं होता है, उनको हम शोल्डर में इंजेक्शन देते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि इंजेक्शन कैसे हेल्प करता है शोल्डर का दर्द कम करने के लिए। तो हमारे शोल्डर में एक कैप्सूल का लेयर होता है और उसके ऊपर साइनोवियल का स्मूथ लेयर होता है, जो फ्रोजन शोल्डर में काफ़ी इन्फ्लाम यानी कि सूज जाता है। उसकी सूजन कम करने के लिए शोल्डर के अंदर इंजेक्शन देने के बाद वो साइनोवियल टिश्यू का इन्फ्लामेशन कम होता है, सूजन कम होती है। उसके कारण आप फ्रीली फिजियोथेरेपी कर सकते हो, मोबिलाइजेशन कर सकते हो और दर्द कम हो जाता है। तो पहले जो फिजियोथेरेपी करने के समय आपको दर्द होता था, अभी आप बिना दर्द के फिजियोथेरेपी कर सकते हो, तो उससे अकड़न काफ़ी कम हो जाती है। तीसरा क्वेश्चन ये है कि क्या मुझे इंजेक्शन लेने समय बहुत दर्द होगा, मुझे बहुत तकलीफ होगी? तो इसमें बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। इंजेक्शन देने से पहले हम पीछे के भाग से सून करने का इंजेक्शन यानी कि लोकल एनेस्थेशिया का इंजेक्शन देकर चमड़ी को सून बना देते हैं। हाँ, सून बनाने के लिए एक छोटी सी सुई लगती है जो चींटी काटने के बराबर दर्द करती है। उसके बाद मरीज हमको पूछते हैं कि इंजेक्शन लेने के बाद मुझे कितना आराम करना पड़ेगा। तो इंजेक्शन लेने के बाद कोई आराम करने की ज़रूरत नहीं होती। समझो कि आप हॉस्पिटल में गाड़ी या फिर स्कूटर चलाकर आए हो, तो आप वापस वैसे ही स्कूटर या गाड़ी चलाकर जा सकते हो, ऑफिस जा सकते हो, किचन में काम कर सकते हो। तो इंजेक्शन के बाद कोई आराम करने की ज़रूरत नहीं है। फिर मरीज हमको पूछते हैं कि ये इंजेक्शन में कौन सा मटीरियल यूज़ होता है। तो इसमें हम लोकल स्टीरॉयड यूज़ करते हैं। लोकल स्टीरॉयड यानी कि स्टीरॉयड को जहाँ पे इंजेक्ट किया जाए वो उसी जगह पे काम करता है और बॉडी में कहीं पे स्प्रेड नहीं होता है। तो वो जो स्टीरॉयड की नॉर्मल साइड इफेक्ट्स होती है बॉडी में, वो नहीं देखने को मिलती। तो ये स्टीरॉयड इंजेक्शन से घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इसको शोल्डर जॉइंट में देते हैं तो वो शोल्डर जॉइंट के बाहर कहीं नहीं जाता है और उसी जगह पे काम करके उसकी सूजन कम करता है। तो बॉडी में उसकी साइड इफेक्ट होने के चांसेस बिल्कुल ज़ीरो है। फिर ये अपने शोल्डर की अकड़न दूर करने में कैसे हेल्प करता है? तो हमारे शोल्डर जॉइंट में एक बहुत ही टाइट कैप्सूल होता है फ्रोजन शोल्डर के अंदर। वो टाइट कैप्सूल के अंदर सॉल्यूशन डालने से वो कैप्सूल एक बलून की तरह फूल जाता है और हमारे शोल्डर को मोबिलाइज करने में हेल्प करता है। तो फिजियोथेरेपी बहुत इजीली होती है और अकड़न बहुत जल्दी दूर हो जाती है। उसके बाद मरीज हमको क्वेश्चन पूछते हैं कि इंजेक्शन के क्या साइड इफेक्ट है। इंजेक्शन के कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन इंजेक्शन के बाद 2 से 3 दिन के लिए आपको इंजेक्शन के कारण दर्द हो सकता है, एनेस्थेशिया के कारण हाथ भारी लग सकता है। तो वो दर्द और भारीपना कम करने के लिए हम सभी मरीज को मेडिसिन देते हैं, तो वो भी कंट्रोल में आ जाती है। और लास्ट क्वेश्चन है कि इंजेक्शन किसको नहीं दिया जाता या फिर किसको नहीं देना चाहिए। तो जिनको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, शुगर काफ़ी हाई रहता है और बॉडी में कहीं और जगह पे इन्फेक्शन, जैसे कि दांत में इन्फेक्शन है, यूरिन में इन्फेक्शन है, इन लोगों को शोल्डर में इंजेक्शन देने पर शोल्डर में भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो इन मरीज को डायबिटीज़ कंट्रोल करने के बाद और इन्फेक्शन कंट्रोल के बाद हम इंजेक्शन लगाते हैं। नॉर्मल मरीज को इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं रहते, क्योंकि हम ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर पूरे शोल्डर को एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से क्लीन करके क्लीन एनवायरनमेंट में अच्छी तरह से इंजेक्शन देते हैं, तो इन्फेक्शन का डर भी नहीं रहता। तो आइए देखते हैं कि इंजेक्शन कैसे दिया जाता है। इंजेक्शन देने से पहले इंजेक्शन की साइट को स्टराइल सर्जिकल मार्कर पेन से मार्क किया जाता है। ये स्टराइल मार्कर पेन से स्पेसिफिक बोनी लैंडमार्क्स को डिमार्केट करके एक्यूरेटली जहाँ से इंजेक्शन देना है वो साइट को पॉइंट किया जा सकता है। इसमें इंजेक्शन को शोल्डर के पीछे के साइड से लगाना होता है। शोल्डर को थॉरली एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से क्लीन करना ज़रूरी है ताकि इन्फेक्शन ना हो। एक बार क्लीन करने के बाद पीछे के साइड से चमड़ी को नम किया जाता है। उसके लिए एक पतली सी सुई लगाकर लोकल एनेस्थेशिया इंजेक्शन को इंजेक्ट किया जाता है। लोकल एनेस्थेशिया की असर तकरीबन 3 से 5 मिनट में शुरू हो जाती है। एक बार लोकल एनेस्थेशिया की असर शुरू हो जाए फिर चमड़ी नम हो जाती है, उसके बाद ही मेन इंजेक्शन को लगाया जाता है। लोकल एनेस्थेशिया इंजेक्शन को हर तरफ स्प्रेड करके फिर पीछे से उसी जगह से मेन इंजेक्शन को शोल्डर जॉइंट में डीप इनसाइड पास किया जाता है। तो आप देख सकते हो कि इतनी डीप जाने के बावजूद भी मरीज़ को दर्द नहीं होता।
ये इंजेक्शन को शोल्डर जॉइंट के साइनोवियम और कैप्सूल में इंजेक्ट किया जाता है ताकि कैप्सूल की सूजन कम हो और जॉइंट में कैप्सूल डायलेट यानी कि इन्फ्लेट हो। फिर इंजेक्शन को उसके सराउंडिंग टिश्यू में स्प्रेड किया जाता है ताकि उसकी मैक्सिमम असर देखने को मिले। इंजेक्शन देने के बाद इमीडिएटली शोल्डर को मोबिलाइज करने पे शोल्डर की अकड़न जल्दी कम होती है और इंजेक्शन काफ़ी जगह पे स्प्रेड होता है। इमीडिएटली इंजेक्शन के बाद मरीज़ को शोल्डर मोबिलाइजेशन के लिए मोटिवेट किया जाता है। आप देख सकते हो इसमें इंजेक्शन के पहले और इंजेक्शन के बाद में आधे घंटे के डिफरेंस में शोल्डर जॉइंट की मूवमेंट में सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। सो फ्रेंड्स, मैं आशा रखता हूँ कि ये वीडियो से आपको ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप हमारी वेबसाइट www.rohanvakta.com या फिर info@rohanvakta.com पर पूछ सकते हो, या फिर आप नीचे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन रख के पूछ सकते हो। थैंक यू।